ए की पावर एन। तो देखो पहली क्लास है, क्लास 10th स्टार्ट करें आज 1 मार्च। तो आज है 1 मार्च 2025, आज से स्टार्ट करें 10th का। तो धीरे धीरे करना, जैसे तो मैं पहले कर रहा था वैसे ही हर एक क्वेश्चन करना। एग्जाम्पल में ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। पहला चैप्टर है रियल नंबर। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 में जो 9th में करा था तुमने रियल नंबर्स में कि एचसीएफ वगैरह निकालना है, तो हमें केवल इसमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकाल। एक थ्योरम ये वाली है, या फिर एक तरह से रिजल्ट बोल दो। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो चीजें मुझे दिख रही है इसमें कि एक तो एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा और एक ये वाली थ्योरम प्रूव करवाएगा कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ होता है। इसके अलावा ये भी बोलेगा कि दो नंबर हैं, टू नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करा जाता है, प्रोडक्ट होता है इनका, तो लास्ट में जीरो आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा। तो ये 9th में हमने पढ़ा था। जीरो मिलता कब है? 2 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो लास्ट डिजिट जीरो आती है, और किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे नहीं आएगा। तो ये भी पूछा गया है कि जीरो आएगा या नहीं आएगा। 5th क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो ये 3 टाइप के मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। इतना सा है। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा एलसीएम निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें डिफाइन करना है एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो पहला पेयर है 4 7 5 एंड 4 9 5। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। और किससे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, ट्री मेथड जो फंडामेंटल थ्योरम है, या फिर यूक्लिड वाले से। यूक्लिड तुम्हारे में है नहीं तो इसी से निकालोगे, ठीक है। अब देखो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैंने ये रख दिया। अब क्या होगा? एचसीएफ निकालना है। 4 7 5 इक्वल टू आया तुम्हारा 5 की पावर 2 इंटू 19। ऐसे ही 4 9 5 का कितना आया? 3 स्क्वायर 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। तो बस ये कि इनको पावर के फॉर्म में रखना। अब जो कॉमन पावर है वो ले लेते हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 5 की पावर 1 कॉमन आया और तो कुछ नहीं आ रहा। तो ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन से। फंडामेंटल वाले से भी कर सकते हैं और यूक्लिड से भी कर सकते हैं, वो भी करके दिखा रहा हूँ। यूक्लिड लेमा में हमने अभी ये पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाली फॉर्म बन गई थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये था तुम्हारा रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट था, ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था। तो इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है इस वाली थ्योरम से। तो इसमें करते क्या? डिवाइड देके देख। 55 का डिवाइड दिया जाएगा 2 10 में कितने बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इसे हटाओ 5, ये बचा 10, 10 में से गया 4, ये बचा। तो देखो यहाँ डिवाइड करके देखा मैंने, ऐसे लिख दिया। अब इस चीज को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ? 2 10 इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 3 प्लस 45, ये तो लिखूंगा। 55 इसका एचसीएफ होता तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचता। अगर एचसीएफ से किसी में डिवाइड किया जाएगा नंबर में तो 0 ही तो आता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 या रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर बचा है उसी से इसमें डिवाइड देने लगता है। ये पूरी एक लाइन लिखी जाती है। उसके बाद अब दूसरा स्टेप होगा कि 45 से 55 में डिवाइड देंगे। कितने बार जाएगा? 1 बार 45 और ये बचा 10। तो 45 को कैसे लिखा जाएगा? 55 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। ये फिर से रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 0, कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे? 10 का डिवाइड 45 में। तो 10 का डिवाइड 45 में दोगे कितना बचेगा? तो 10 का डिवाइड इसमें दिया जाएगा कितने बार जाएगा? 4 बार, और ये हो जाएगा 45 रिमाइंडर। यहाँ पे फिर क्या लिखोगे? 45 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5। रिमाइंडर फिर से 0 नहीं हुआ। अब 5 का डिवाइड इसमें दे दोगे। 5 का डिवाइड 10 में दिया जाएगा, 2 बार गया, खत्म हो गया। तो अब इस 10 को कैसे लिखा जाए? 10 इक्वल टू 2, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो लास्ट नंबर जो डिवाइड दे रहा है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यूक्लिड लेमा से करते तो इतना सारा करते। इसके बीच में ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर भी लिखना पड़ता हमें। एक इस टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। चेक करना है 6 टू द पावर n कैन बी एड विद द डिजिट 0, मतलब लास्ट में 0 आएगा। 6 की पावर n हमें पता ही नहीं क्या चीज है। 6 की पावर n लिखा हुआ है, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 क्रॉस 3 और इसकी पावर n। तो हमने ये पढ़ रखा था कि अगर 0 लेके आना है लास्ट में तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो तभी 0 आता है लास्ट में, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर मिले हैं वो क्या मिले हैं? 2 और 3 मिले हैं, तो 0 नहीं मिलेगा। तो आंसर नो हो गया। तो लिखना कैसे? लिखना है यहाँ पे हियर प्राइम नंबर्स आर ओनली 2 and 3, 2 और 3 है, बट फॉर गेटिंग 0 इन द लास्ट ऑफ डिजिट वी हैव 2 and 5 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ये होने चाहिए थे, 2 5 हमारे पास है ही नहीं,
तो इनके लास्ट में तो जीरो नहीं आएगा, सो देयर इज नो जीरो इन द लास्ट। बस हो गया, बस ये देखना था मैं।